अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। पाकिस्तान में बहुत सारे तालिब इल्म हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अंधाधुंध दाखिला ले लेते हैं। उनके मतलब ना तो उनको पूरी मालूमात होती है, ना उनको ये पता होता है कि हम जिस अदारे में जा रहे हैं क्या वो उसके लिए रेलिवेंट है भी या नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो अदारे हैं वो तमीज़ नहीं करते। हर किस्म के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं और हर किस्म के तालिब इल्म को दाखिला मिलता है। ना सिर्फ दाखिला मिलता है बल्कि बाद में डिग्री भी मिलती है। पाकिस्तान में जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ ने कारोबार शुरू किया है, बिज़नेस शुरू किया है, हर कॉर्नर और नुक्कड़ के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान को एजुकेट कर रही हैं। इन फैक्ट दे आर डूइंग देयर बिजनेस। और आप लोगों को उनके मुतल्लक बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती हैं, जैसे बाकी किसी और कोई कारोबार के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं। और हर यूनिवर्सिटीज़ के पास अपना बेचने के लिए चूरन मौजूद है और अपने बात बताने के लिए कोई ना कोई उनके पास चीज़ें मौजूद हैं। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ बिज़नेस तो कर रही हैं, लेकिन इस बात से भी चलो आप थोड़ा ये भी कह लें बिज़नेस करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन साथ में ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को दाखिला तो दे रही हैं, आप लोगों से लाखों पैसे तो चार्ज कर रही हैं, लेकिन उसका पे बैक आप लोगों को इन टर्म ऑफ एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें नहीं दिया जाता। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट की जा सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो का जो मौजू है इसमें हम दो प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जिनके मतलब बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। और वो सवालात आते हैं बीबीए के मुतल्लक और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मुतल्लक। अब ये दो प्रोग्रामों के मुतल्लक बहुत तरह के स्टूडेंट सवालात पूछते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि हम इन दोनों डिग्रियों के बाद सीए करना चाहते हैं, या मोस्टली स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि बीबीए पाकिस्तान में। आप लोगों को बीबीए के मतलब ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिस स्टूडेंट्स पढ़ाई में जो थोड़े वीक होते हैं, उनके मार्क्स कम होते हैं, तो उनके सराउंडिंग से सबसे ज़्यादा जो उनको सजेस्टेशन देखने को मिलती है वो बीबीए की मिलती है। कि हर बंदा उसको आगे कहता है यार तू बीबीए कर ले, क्योंकि उनको पता होता है कि तुम यार तालीम में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम बीबीए कर लो और फ्यूचर में तुम बिज़नेस कर लोगे। वो भी देखते हैं कि क्या आप लोग कर भी लोगे। दूसरी बात अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मतलब भी कुछ इसी तरीके से है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मतलब भी अब हर यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट मौजूद है। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में उस तरीके की तालीम नहीं दी जाती, ना ही तो स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट होता है कि वो अपने रेलिवेंट फील्ड में ही जाए। तो बस इस तरीके से देख दूँ कि इधर उधर से किसी ने कह दिया तो दाखिला ले लेते हैं। उसके बाद फिर नौकरियां नहीं मिलती और हम लोग कहते हैं कि यार ये तो बेटा गर्क हो गया। लेकिन जाने से पहले हम यूट्यूब पे जाते हैं और उस वहाँ पर जाके इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम के मतलब कोई वीडियो सर्च करें तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आप लोगों को बड़ी किताबों सी बातें बताना शुरू कर देते हैं। यानी असल में हकीकत तो ये है कि हर उस बंदे का स्कोप तो होता है, ये नो डाउट, जो बंदा मेहनत करता है। लेकिन मेहनत भी डायरेक्शन और किसी सही तरीके से की जाए तो ही उसका फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक इंसान को अक्ल अता की है तो वो इसी मकसद के लिए अता की है ना, इंसान डायरेक्शन में और वेल डायरेक्टेड होकर अपनी मेहनत कर सके। अब बात यह है कि पाकिस्तान में बीबीए की सबसे पहले बात करूंगा कि बीबीए के मतलब चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की टेंडेंसी ऐसी स्टूडेंट्स की होती है जिनका और किसी डिपार्टमेंट में दाखिला नहीं हो रहा होता या उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता स्टडी में। और पाकिस्तान में थक्कड़ से थक्कड़ यूनिवर्सिटी भी बीबीए का डिपार्टमेंट खोल के बैठी है और वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन की वो जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी होती ही नहीं है। और उसके बाद फिर बच्चे जब बीबीए कर लेते हैं, और आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे वो जो बताएंगे कि बीबीए करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये माइंडसेट सोच के जाते हैं कि हम बीबीए के बाद हमें बिज़नेस आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा और रिडिकुलस बात कोई नहीं हो सकती। बिज़नेस आप लोगों को एक बात मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे बीबीए वालों को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने तो बीबीए भी किया होगा, फिर एमबीए भी किया होगा और मोस्टली उन्होंने डॉक्टरेट किया होगा। तो वो यूनिवर्सिटीज़ में आकर फिर पढ़ा क्यों रहे हैं यार, वो जाकर बिज़नेस करें। तो पढ़ने से बिज़नेस कभी भी नहीं आता, बिज़नेस हमेशा प्रैक्टिकली वर्क करने से आता है। और जो लोग कहते हैं तालीम हासिल करना ज़रूरी है, तो फिर बीबीए ही क्यों करना है, कोई और तालीम क्यों नहीं आप लोग कर सकते। जब आपको बीबीए ने इफेक्ट ही नहीं देना बिज़नेस में, दैन आप लोगों के वो बिज़नेस के रेलिवेंट भी चीज़ें नहीं होती इवन दो। हाँ अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, अब ये मैं तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत ही चंद एक अदारे कम हैं जहाँ पे बिज़नेस के मतलब अच्छी डिग्रीज़ करवाई जाती हैं, जैसे IBA कराची है, लम्स है। तो इस तरीके से इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के बाद वो जो आप लोगों ने बीबीए के मतलब किताबी सी बातें सुनी होती हैं और उसके बाद बच्चे का भी इंटरेस्ट हो, वो पढ़ने में भी अच्छा हो, दैन ही जाकर वो चीज़ें सारी की सारी वो उस तरीके से वेल कर पाता है। अदरवाइज़ बीबीए पाकिस्तान की सबसे बकवास डिग्री है, सीधी सी बता रहा हूँ। आप लोगों को इसमें दाखिला नहीं लेना चाहिए। अगर आप उन स्टूडेंट्स में लाइक करते हैं जो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं या आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा, दैन आप ज़रूर इसके ऊपर ना जाएँ। और बीबीए के साथ आजकल बहुत सारी पाकिस्तान में चूँकि यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के साथ चीज़ें वो बेचती है और फिर उनसे पैसे कमाते हैं। जैसे आजकल BS डिजिटल मार्केटिंग शुरू करवा दिया गया है।
अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि बीबीए में डिजिटल मार्केटिंग आना बड़ी ज़रूरी है, तो फिर बीबीए क्यों करना है, डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोई इतनी बड़ी स्किल नहीं है कि जिसके लिए 4 साल यूनिवर्सिटी में जाया जाए। अब यूनिवर्सिटीज़ वालों को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं, उन लोगों तो आप लोगों से पैसे लेने, और हमारे यहाँ एक आम बंदे के पास ये मालूमात ही सारी नहीं होती और उनको सीधी सी बात बताने वाला कोई नहीं होता, जिसके बायस हमारे बच्चों के बहुत सारे फ्यूचर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अकाउंटिंग एंड फिनांस की बात करें तो यही हाल कुछ अकाउंट्स का है। अकाउंटिंग एंड फिनांस की टेक्निकल किस्म की डिग्री है, और आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग किसी अच्छे अदारे से पढ़ा हो और उन अदारों में पढ़ने के बाद आप लोग ज़रूर जॉब भी मिलती है, अच्छा अर्न करते हो। लेकिन अब अकाउंटिंग एंड फिनांस का जब हर नुक्कड़ और कोने पे यूनिवर्सिटी खुल गई है और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र तो दौड़ाएँ, क्या उनको फिर ऑक्यूपाई करने के लिए उतनी स्पेस भी मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो फिर डिमांड और सप्लाई का रिलेशन ख़राब हो जा रहा है और हो चुका है अकाउंटिंग एंड फिनांस में। तो उसके बाद अभी फिर बहुत सारे बच्चे हैं, कोई सीए की तरफ आते हैं, कोई सीसीए की तरफ जाते हैं, या कोई मास्टर की तरफ जाते हैं, मतलब अपना अपना वो एक फिर बन जाता है। लेकिन अकाउंटिंग एंड फिनांस पढ़ने के बाद उनको वो उनके फ्रूटफुल नताइज नहीं मिलते। तो लिहाजा अकाउंटिंग एंड फिनांस में अगर आप लोग जाना चाहते हैं, एक तो आप लोगों का उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका ज़ौक़ होना चाहिए उसमें, और दूसरी बात ये कि आप लोगों को किसी अच्छे अदारे में दाखिला मिलना चाहिए, और अच्छे अदारे का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आप लोगों की जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो पाएंगी, और उसके साथ फिर आप लोग अगर अपनी पर्सनल एफर्ट्स भी साथ पुट करोगे दैन आप ज़रूर मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाओगे। अदरवाइज़ आप एक जस्ट पीस ऑफ पेपर लेके आ जाओगे और 4 सालों के बाद आप लोगों की, जैसे बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनका सारा कसूर है कि पाकिस्तान में पढ़ा लिखा बंदा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए कोई मौके पैदा नहीं किए जाते। लेकिन ये सच है, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ तो है नहीं जो तब्दील कर दें। हम तो आप लोगों को सच ही बच्चे बता सकते हैं। दैन आप लोगों को ये चीज़ें गौर से सुननी चाहिए और अपने आप को बिल्कुल डायरेक्टेड तरीके से आना चाहिए। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई अगर आप लोगों की कोई अबहाम है, आप मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी और से भी कर सकते हैं रेलिवेंट आदमी से, लेकिन अगर आप मेरे से कोई मशवरा करना चाहते हैं, मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि उसकी हमने बहुत थोड़ी फ़ीस रखी है। फ़ीस इंतहाई कम है। वो रखी इसलिए है, एक तो वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है, वो इंतहाई कम फ़ीस है। वो रखी सिर्फ इसलिए है कि हम बच्चों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं और हम आप लोगों के साथ कॉल के ऊपर बात होती है और आप लोगों को आपके जितने भी सवालात होते हैं हम कोशिश करते हैं अपनी अकल के मुताबिक उनके आपको जवाब दें। तो अगर आप लोगों को हमसे कंसल्ट करना हो या मेरे से कुछ चीज़ें पूछनी हो, दैन आप लोग हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। थैंक यू।